नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन, जहां से देश हित में चर्चा का संदेश जाना चाहिए था, वहां से सिर्फ और सिर्फ हंगामा, नारेबाजी और बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का संदेश निकलकर आया। एक तरफ जहां पर विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहता है, तो सरकार विपक्ष के हंगामेदार रवैये पर नाराजगी व्यक्त करती नजर आई। स्पीकर से लेकर मंत्री और नेता सदन तक ने विपक्ष से चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष तय रणनीति और नियत के साथ संसद में हंगामा और नारेबाजी करता हुआ दिखा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और यही बात लोकसभा में राजनाथ सिंह ने भी कही। लेकिन राहुल गांधी के बोलने पर सियासी हंगामा खड़ा हुआ। उन्होंने सदन से बाहर निकलकर आरोप यह लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। वो अपनी बात तो रखती है, लेकिन विपक्ष की आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो नेता विपक्ष की आवाज क्यों नहीं सुनती है। आज पूरा दिन यही हो हल्ला चलता रहा। सरकार की तरफ से विपक्ष को संसद ना चलने देने के लिए जिम्मेदार बताया गया, तो विपक्ष ने सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। यस, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो आइए दहाड़ की चर्चा में सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल रहेगा, मॉनसून सत्र, महाभारत जबरदस्त, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की जय, किसको संशय? सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष का सुनने से इनकार, राहुल का माइक म्यूट या सरकार के विरुद्ध नया युद्ध, दलहित वर्सेस देशहित, किसका स्वार्थ निहित? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत सिद्धार्थ यादव आपके साथ करना चाहूंगी। जब सरकार की तरफ से खुद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके लिए समय भी सुनिश्चित कर लिया गया, तो कांग्रेस की तरफ से हुए हंगामे, विपक्ष की तरफ से हुए हंगामे और तमाम वो आरोप जो सरकार पर लगाए गए, उसको सरकार कैसे देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष की एक आदत बन चुकी है कि सदन का जब भी सत्र शुरू होना हो तो देश के टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाले हमारे सदन को, जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए विषयों की चर्चा करनी हो, उसको किस प्रकार से हॉस्टेज बनाया जाए, विपक्ष केवल इसी मंशा के साथ आशा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मानना नहीं चाहूंगा, पर मुझे लगता है, क्योंकि बार बार हर सदन शुरू करने से पहले जहां विपक्ष से एक ऐसी उम्मीद रखी जाए कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाएं, वो कभी राफेल का विषय लेके आए, कभी पेगासस का विषय लेकर के आए, कभी पीएम केयर्स का विषय लेकर के आए, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के आए, कभी अडानी का लेकर के आए। हर सदन से पहले
एक ही मॉडस ऑपरेंडी, एक ही प्रकार के बयान, एक ही प्रकार के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा, यह कैसे संभव है? आज जब सरकार ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बिल्कुल सदन के अंदर चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी, लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी होगी, और इसका फैसला वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल को लेना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि संसद को फिर से हॉस्टेज बनाने का विपक्ष क्यों सोचेगा। पूर्णिमा जी, आप और हम जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं, ये देश की संसद है। हो सकता है राहुल गांधी को लगता हो कि ये 10 जनपद है, हो सकता है उनको लगता हो कि ये मेरा घर है, मेरा दफ्तर है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, पर यह किसी की जागीर नहीं है। देश की संसद नियमों से चलती है, और नियमों से चलने वाली संसद को हॉस्टेज बना लेना यह कहां का तरीका हुआ? और हॉस्टेज बनाने के बाद बाहर आएंगे और बयान देंगे कि सरकार चर्चा नहीं कर रही। अरे सरकार खुल करके कह रही है कि चर्चा होगी। 1 महीने चल रहा है ये सदन, 1 महीने के अंदर जितने घंटे जिस बिल के लिए तय किए जाएंगे, जिस चर्चा के लिए तय किए जाएंगे, उतनी चर्चा होनी है। पर जब विपक्ष की आदत बन चुकी हो कि चर्चा से भागेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे, अगर चर्चा हो भी जाए तो उसमें कुछ लकूना निकालेंगे, वो पूरा हो जाए तो वॉकआउट कर जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ स्थिति है। पर विपक्ष को अपने अंदर मन में झांकना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, क्या देश के साथ जिस प्रकार का न्याय विपक्ष कर रहा है, यह देश के लिए ठीक है या नहीं है? यह जिम्मेदार विपक्ष की छवि नहीं है जो विपक्ष आज कर रहा है। ठीक है प्रियंका जी, क्या विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए है? अगर राजनाथ सिंह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से कह दिया गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं? या फिर कांग्रेस एक नैरेटिव बैटल लड़ रही है? पूर्णिमा जी, ये पहली बार तो संसद चल नहीं रही है। संसद तो पहले भी चलती थी, 2014 के पहले भी संसद चलती थी, पर तब तो ये बड़ा अच्छा लगता था करते हुए, लेकिन अब बुरा लग रहा है क्योंकि सवालों को जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई 100 दिन हो गए, हम तो लगातार कहते रहे कि आप स्पेशल सत्र बुला लीजिए, आपने नहीं बुलाया, आपने कहा नहीं इंतजार करिए। आज पहला दिन था, आपने आदरणीय राहुल गांधी जी जो LOP हैं उनको बोलने नहीं दिया। अरे बोलने नहीं देने की वजह क्या है आप ये बता दी। चर्चा होगी, चर्चा होगी, चर्चा होगी। अरे कौन सी चर्चा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, बताइए तो सही। आप लोग सिर्फ चर्चा नहीं चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मन की बात बता दे लोगों को और चले जाए यहाँ से। सवालों के जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि ये जो पहलगांव में हमला हुआ था उसमें जो हमारे बेकसूर 26 लोग मारे गए, उनकी जिम्मेदार हैं जो आतंकवादी, वो कहाँ है? क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया? ये कौन जवाब देगा? ये कौन जवाब देगा कि पहलगांव में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी आपने जो है ली? आपने कहा सुरक्षा में चूक है, पर उस चूक को लेकर किनके ऊपर कार्रवाई करी आपने अभी तक नहीं बताया। आपके LG साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चूक हुई, पर चूक के बाद क्या हुआ, चूक के बाद कितने लोगों को उस पर जिम्मेदार बनाया गया, क्या हुआ, एक्शन हुआ, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता देश को, बस चर्चा होगी। अरे भाई चर्चा होगी तो बताइए ना, चर्चा होगी। सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। लगातार जिस तरह से सेना प्रमुख ने जो है समस्याएं उठाई, जिस तरह से सेना प्रमुख ने कहा, उन सारी समस्याओं को लेकर आप चुप हैं। आप बताइए कि हमारे वाले प्रधानमंत्री जी चुप है, उनसे बोला नहीं जा रहा, और जो व्हाइट हाउस वाले हैं वो 24 बार बोल चुके, 2 दर्जन बार बोल चुके कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने सीज फायर करा दी, हमने कहा कि भैया बिजनेस का जो है धमकी देके करा दी। अरे भाई आप क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं? किसने रोका है आपको? 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। हकीकत ये है कि मुंह में जबान नहीं है आपके। क्यों नहीं है जबान है? क्योंकि आपको बिजनेस का डर है, आपको ट्रेड का डर है, आपके मित्रों के बिजनेस का लॉस का डर है, उनके ऊपर हो रही वहां पर कार्रवाई का डर है, इसलिए आपके मुंह में जबान नहीं है, इसलिए आपके पास बोल, और डरते आप इतना है कि भाई साहब की बोलने नहीं देंगे। अरे भाई LOP के बोलने से इतना डर लगता है क्या आपको? क्यों इतना डर लगता है आपको? क्या वो बोल देंगे? सवाल ही तो पूछेंगे आपसे, 4 सवाल पूछेंगे आपको क्या आती है? नहीं, किस बात का डर है आपको? और फिर सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो उसके जवाब देने में दिक्कत क्या है? पर नहीं देंगे, चर्चा करेंगे, देंगे, चर्चा करेंगे, पिछले 100 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो बताया तो प्रियंका जी कि अगले हफ्ते चर्चा होगी, समय निर्धारित हो गया, जगह निर्धारित हो गई, घंटे निर्धारित हो गए, कब कब चर्चा होगी। सरकार तो कह रही है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर उससे पहले इतना हंगामा क्यों? अगले हफ्ते तक रुका नहीं जा रहा है क्या? भाई कैसे रुका जाएगा मैडम, कैसे रुका जाएगा? 26 लोगों का जो कत्ल हुआ वो बेकसूर थे, उसके ऊपर आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इससे पहले जब जिसने जो बोला वो कांग्रेस ने मान लिया क्या? इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिसने जो कहा आपने मान लिया क्या?
जितनी आधिकारिक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर या सीज फायर को लेकर अभी तक दी गई, क्या कांग्रेस ने मान ली क्या? अरे भाई, आप कह रहे हैं ये गौरवपूर्ण है, आप कह रहे हैं ये विजय उत्सव है, आप कह रहे हैं ये यशगान है। अरे भाई, सब कुछ कह रहे हैं तो फिर आप बता दीजिए सिद्धार्थ जी जवाब कहाँ है। सिद्धार्थ जी, जमीन उनको एलओपी का माइक म्यूट क्यों किया जाता है? एलओपी को बोलने क्यों नहीं दिया जाता? अगर हर सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं सिद्धार्थ जी, तो म्यूट क्यों होता है माइक राहुल गांधी का बार बार? जवाब ले लीजिए प्रियंका जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी, संसद की तरीके से मत करिएगा। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने आधी बातें झूठ बोली, फिर भी संयम से सुना। अब आप यहाँ विपक्ष जैसे वहां नहीं सुनना चाहते हैं, जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, खुद थोड़े तरीके सीख लीजिए भाई साहब। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो मेरा आग्रह ये है कि आपके दर्शकों को भी ये बात जाननी चाहिए, देश की संसद में क्या चर्चा कितनी देर होगी ये सरकार तय नहीं करती। एक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं। विपक्ष के नेता और सरकार बैठते हैं और जितने बिल सरकार को पेश करने हैं सरकार वहां बताती है और वहां पे बताती है, उसके घंटे निहित किए जाते हैं, तय किया जाता है कि किस विषय पर कितनी चर्चा करी जाएगी। ऐसे मत करिए प्रियंका जी, दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। लंबी डिबेट है, 4 लोग हैं, आप बोलिएगा इसके बाद खुल करके। दर्शकों के लिए ऐसा अन्याय मत करिए। दूसरी बात, अब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में बैठना है, विपक्ष को बैठ करके बताना है, वो काम भी कहे कि नहीं वो हम नहीं करना चाहते, वो तो सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार चर्चा नहीं करेगी, जवाब नहीं देना चाह रहे, हम तो इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है इसलिए चर्चा नहीं कर पा रहे। ये देश चलाने का तरीका नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, संसद किसी की जागीर नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सुनिए ना प्रियंका जी, आप अन्याय मत करिए दर्शकों के साथ। प्रियंका जी, अगर पूर्णिमा जी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। प्रियंका जी, लोहे के चने चबा रहे हैं लोग। प्रियंका जी, अगर आपका सवाल पूछने का अधिकार है और जिस तरीके से सवाल आप पूछना चाहें उसकी आपको आजादी है, तो उनको अपने हिसाब से जवाब देने का भी तो मौका दीजिए। फिर जवाब आप सुनेंगी नहीं, कहेंगे कि जवाब दिया नहीं, जवाब आप सुनेंगी नहीं, फिर आप कहेंगे कि जवाब दिया नहीं। तो सुनने वाले को तो ये समझ में आएगा ना कि आप जवाब सुनना नहीं चाहती हैं या वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। प्रियंका जी, आप शब्द नहीं तय करेंगी ना किसी के, मैम। जैसे आपके शब्द कोई तय नहीं करता। आपके शब्द किसी ने तय किए क्या? आपके शब्द किसी ने प्रियंका जी तय किए क्या? नहीं किए ना, नहीं किए ना। तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको अपनी बात कहने दीजिए जैसे वो करना चाहते हैं। प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए। प्रियंका जी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ना। सत्ता कैसी चलाई प्रियंका जाती जी, है? समय बर्बाद नहीं करते हैं ना, आवाज को म्यूट करना पड़ेगा, मेरे को अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं ना। संसद का समय बर्बाद होता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। कम से कम डिबेट का समय तो बर्बाद मत करिए, कम से कम डिबेट का समय बर्बाद मत करिए। प्रियंका जी, बार बार दोहरा रही हूँ, बार बार वही बात दोहराऊंगी मैं। 25 बार बोलना पड़ेगा, 25 बार बोलूंगी, शायद एक बार में आपको समझ में आ जाए। प्रियंका जी प्लीज 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 मैम। पूर्णिमा जी, आपके कष्ट को देखकर मुझे पता लग रहा है कि ओम बिरला जी को कितना कष्ट होता होगा, पर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। अब देखिए, 2 बातों पे इन्होंने कहा हमको म्यूट कर दिया जाता है। आपने भी प्रश्न यही पूछा कि क्यों म्यूट कर दिया जाता है। आज देश में एलओपी लोकसभा के अंदर खड़े होकर के बोलने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में बोले, किसी ने नहीं रोका, सबने बोला। पर लोकसभा के अंदर जगदंबिका पाल जी चेयर पर थे और उन्होंने चेयर से आग्रह किया कि अगर जिस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता अगर खड़े होकर के बोल रहे हैं तो उनके सांसद वेल में हो हल्ला कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा आपको बोलना है बोलिए, अपने सांसदों को ये कि अपनी सीट पर जाकर के बैठे, आपके सांसद तो आपकी बात सुन ले, पर वेल में अपने सांसद उतार दो, नारेबाजी करो, हो हल्ला करो और फिर कहो कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा। एलओपी को बोलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग ही हल्ला करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, संसद की शुरुआत हुई पूर्णिमा जी और पहला प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के अंदर, प्रश्नकाल किसके लिए है? ये विपक्ष के लिए है। विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछते हैं, हर सांसद अपने अपने क्षेत्र का प्रश्न पूछ सकता है। आपने तो प्रश्नकाल के शुरू होते ही हल्ला कर दिया, आपने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया और प्रश्नकाल में खड़े होकर के आप कह रहे हैं कि हम ये चर्चा चाहते हैं। मैं आग्रह करता हूं प्रियंका जी से, वो एक भारत के संसद का सेशन बताएं जहां पर बिना बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की सहमति के उनकी बैठक हुए और प्रश्नकाल को छोड़ करके किसी विषय की चर्चा शुरू हुई। एक बता दें, कभी नहीं हुआ। जो चीज कभी नहीं हो सकती उसको कैसे करेंगे आप? ये देश की संसद ये राहुल गांधी के घर से नहीं चलती, आपके बाप दादा होंगे
प्रधानमंत्री, उसके लिए आप इतने देश में मत आइए कि आप देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आप गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए होंगे, पर ये देश के लोगों की संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये नियमों से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। और नियमों का पालन तो सबको करना है। चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी, और उस चर्चा में एक वॉकआउट ना करें। देश की जनता बस इतना ही देखना चाह रही है। प्रियंका जी, अब इसके बाद प्लीज ये बिल्कुल मत कहिएगा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर नहीं भी मौका हो और दूसरे की बारी हो तब भी विपक्ष अपनी बात पूरी कर ही लेता है, जैसे कि आप अभी इस वक्त डिबेट में कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कहना छोड़ दीजिए कि आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है मैम। लेकिन एक बात भी सच है कि संसद नियम से चलेगी मैम, संसद नियम से चलेगी, ना बीजेपी के कहने पर चलेगी, ना कांग्रेस के आरोपों पर चलेगी। संसद नियम से चलेगी। ठीक है, संसद नियम से चलेगी मैम, ठीक है। पार्लियामेंट अपने अपने रूल्स के हिसाब से चलेगी, विपक्ष के कहने पर नहीं चलेगी। रामकृपाल सर, आपके पास विपक्ष को अधिकार है बोलने का, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को अधिकार है सवाल उठाने का सरकार पर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दलहित और देशहित में क्या विपक्ष फर्क करना भूल गया है? खास तौर पर जब संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की, बार बार ये चर्चा होती है, विपक्ष कहता है सरकार चलाए ना, संसद सरकार चलाए, लेकिन ये तो विपक्ष की भी बराबरी की जिम्मेदारी है ना। और मूल सवाल, आज जिस तरीके का हंगामा सदन में देखने को मिला, क्या वो विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, परसेप्शन का सारा खेल है, या वाकई में फैक्ट है कि सरकार तैयार ही नहीं है, सरकार सिर्फ गोलमोल घुमा देना चाहती है बातें? देखिए, जैसे अभी आप कह रही थी और जब आप बोल रही थी, और जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने, सही बात तो ये थी कि आपकी बिना अनुमति के अगर वो लगातार बोले जा रही हैं तो आप उनका माइक बंद करा सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। तो कम से कम उनको खुद सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ संसद में, आज जब मोदी जी संसद शुरू होने से पहले जो जो बातें उन्होंने कही, मैं शायद पहली बार देख रहा था कि उन्होंने इतनी तारीफ की विपक्ष की और पूरे देश की। तमाम पार्टियों के लोग जो बाहर गए थे डेलीगेशन लेकर के, सबका उन्होंने आभार व्यक्त किया और सारी चीज़ें। और एक बात उन्होंने और भी कही कि सही है, जब अलग अलग पार्टियां हैं तो उनके अलग अलग एजेंडा होता है, अलग अलग उनके मत होते हैं, उसमें भिन्नता होती है, मत भिन्नता। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय हितों पर सब लोग इकट्ठा हो गए, ये पूरी दुनिया ने देखा, तो वो अपेक्षा रख रहे थे कि अंदर जाकर के ये एक अच्छी शुरुआत होगी। अभी जैसे बात सही कह रहे थे कि देखिए, सब लोग जानते हैं, जो पार्लियामेंट हम लोग भी देखते रहे हैं, पार्लियामेंट भी जो चलती है उसमें भी कुछ नियम कायदे होते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी ये बातें होती थी, नियम कायदे होते हैं। प्रश्नकाल जैसे जो चीज़ होती है उसका समय होता है, और ऐसा तो नहीं कि सरकार ने, एक बात तो आप जान लीजिए, इतने बड़े मुद्दे पर सरकार बिना बात किए रह नहीं सकती है। अगर ऐसा करेगी तो अलोकप्रिय हो जाएगी, ये तो सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है, जवाब हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लगातार सवाल पूछते जा रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, सुनने का धैर्य आपने तो कभी दिखाया ही नहीं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो जिस तरह से अभी जैसे कांग्रेस कि उन्होंने कह दिया कि वो पूंजीपतियों से डर रहे हैं, उनके भले के लिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। अगर आपको इतनी सारी जानकारी पहले से है तब भी आप या तो आरोप लगा लीजिए या सवाल पूछ लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो भी आपके पास तथ्यों पर बात कीजिए, जैसे मोदी जी ने आज जो भी कहा वो तथ्यों पर बात की। तो मेरा ये कहना था कि अगर संसद में जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, जो लोग हैं, बिजनेस कमेटी जो तय करती है, अभी तो यह तय हुआ है कि पार्लियामेंट के लिए, वो संसद में बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे तय किए गए हैं और राज्यसभा में 9 घंटे तय हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार भाग रही है, जो चीज़ें हों। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जो माहौल आज का है, अब जैसे बार बार राहुल जी कहते हैं कि हमारा माइक, अगर आपका माइक बंद किया गया है तो इसका जवाब तो आप पार्लियामेंट में ही पूछेंगे। पार्लियामेंट के बाहर तो कुछ भी कह दीजिए आप, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है और कितनी देर माइक रहेगा उसका रिकॉर्ड होगा। बंद किया गया है या आपको अनुमति दी थी, मतलब चेयर ने अनुमति दी थी या बिना अनुमति के आप बोल रहे थे, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन बार बार ये कहना कि हम पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं,
मुझे लगता है कि ये बहस से भागने का है। जो अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, मैं एक बात आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय पार्टी की बैठक हुई थी और उस बैठक में जहां तक मुझे याद है अमित शाह जी ने इन्हीं एक एक सवालों को बहुत अच्छे ढंग से सबका जवाब दिया था। सबको मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है क्या जवाब था। उसके बाद आप आए, आज देखिए ट्रंप ने अभी कल कुछ कहा है। पाकिस्तान के किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं और अच्छा हुआ हमने ये किया है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से बड़ी जल्दी होता है ट्रंप को लेकर के, अरे भाई आप अपने, अभी हम एक मुद्दे पर हमने एक राष्ट्रीय एकता दिखाई है, इतना तो मौका दीजिए कि कम से कम अपने ही सरकार का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको जिस पर भरोसा करना हो कीजिए। लेकिन मेरा ये कहना था कि कम से कम अभी सेशन चलेगा, 1 महीने का सेशन है पूरा का पूरा, आज ही सब कुछ तय हो गया। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं कि बिल्कुल भाग रहे हैं, वो तो उन्होंने नाम नहीं लिया पूंजीपतियों का, वो बचा रहे हैं फलाना। ये देखिए ये कोई तरीका नहीं पूरा होता। देश जानता है। टू द पॉइंट नहीं, बात कोई कीजिए। अलग देखिए कोई आज ऑपरेशन नहीं, सिंदूर की पूरा बात देश कीजिए, जानता है। भारत पर लेख मत लिखिए, भारत की परिस्थितियों पर कोई नहीं, भारत पर निबंध लेख मत हम कैसे लिखिए। लिखेंगे? भारत आप पर लेख तो सिर्फ बीजेपी लिख फिर सकती वही है। टू द पॉइंट बात कीजिए ना। और आज राष्ट्रभक्ति तो बीजेपी डिसाइड कर सकती देखिए है, वही कैसे आप- कोई और विपक्ष डिसाइड यही आप लोग लोकसभा में करते हैं, 200 साल जो तक आप वहाँ कर बैठते रही हैं, हैं। उसका तो कुछ है ही नहीं। सारे लोग देख तो रहे हैं चलता ही कांग्रेस नहीं, वाले क्या वो तो कुछ करते बोल ही नहीं हैं। सकता। देखिए उसका तो मुंह ही बंद कर दीजिए आप लोग। यही 200 सांसद जो बैठते हैं, यही वो है। वो उनको बोलने क्या जरूरत कितनी है? इज्जत आप आपकी जो यहाँ सांसद एंकर की हैं, कर रही हैं, जिनको ये आप नहीं पता कि कितना बाढ़ क्या चेयर होती की है, इज्जत भूकंप कर क्या रही हैं होती है, आप, ऐसे सांसद यही क्यों आप रखते हैं? पार्लियामेंट में करती उन्हीं से हैं। घुस रही है। उन्होंने बस मुझे महिला बोलने मंडल को का कहा है, प्रियंका जी सबका आप मेरा भी सबके- समय ले रही हैं। सबके आप भी महिला प्रियंका मंडल जी करिए, प्रियंका वो जी सांसद बैठी है, वो भी सबके महिला मंडल सबके करिए, मत उसके अलावा उसका में जरूरत कहाँ है? मैम सवालों के सब जवाब तो प्रियंका जी देते ही सबके मत में आपके एक्सपर्टीज की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग मत होता है, जरूरी तो ये भी नहीं सबका है अपना ना, अलग ये अलग जरूरी मत तो होता है ना, कुछ तो भी हर नहीं। मत जरूरी में अपनी ये है कि एक्सपर्टीज आप देना इसको कोई बोलना ही जरूरी तो नहीं है। जरूरी प्रियंका तो जी ये है। आपके लिए जरूरी नहीं है ना, वो थोड़ा सा रिफ्रेन आप कर सकती हैं प्रियंका जी। और उसके बाद मैं सबको सारे पैनलिस्ट को मैम ये बात कहती हूँ कि आप पेन पेपर लेकर बैठिए, आपको उनकी जिस बात पर ऑब्जेक्शन है आप बाद में उस पर काउंटर रखिए, काउंटर रखिए ना, आपके हिसाब से नहीं है ना मैम। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी समझ और उनको इतने साल हो गए पत्रकारिता करते करते मैम, उनको इतने साल हो गए पत्रकारिता करते करते कि आपकी सरकार से लेके इस सरकार तक सब देख चुके हैं। भले ही उनका मत आपको स्वीकार्य ना हो, लेकिन उनका मत महत्वपूर्ण है। हर चीज को नलिफाई नहीं किया जा सकता है प्रियंका जी, हर चीज को नलिफाई नहीं कर सकते हैं। संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी का बार बार एक नैरेटिव सेट करना कि उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी कांग्रेस का राजनीति करना, ये किस तरीके का संदेश संसद से देता है? और दूसरी तरफ बार बार जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की? आज पहला दिन है ना, मुख्य मुद्दे उन पर चर्चा होगी नहीं, बिल पास होना है उस पर चर्चा होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा। और आप कहते हैं माइक म्यूट कर दिया गया, जब बोलना होता है तो हंगामा होता है, तब फिर बोला नहीं जाता, क्यों? पूर्णिमा, इस सदन के सत्र शुरू होने से पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और तमाम जितने भी लोग हैं सारे लोगों ने, एक्सपर्ट ने यही कहा था कि ये सदन इस बार सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। किन किन वजहों से हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि विपक्ष ने मूड बनाई है और इन मुद्दों पर चर्चा करेगी। जब सरकार को ये बात जानकारी थी तो शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री का एब्सेंट रहना, जो आज 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में जो तय किए गए, ये यदि पहले से इसी मामले को निपटारा कर दिया जाता तो क्या इस तरह की नौबत आती? क्या आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं, 3 महीने में विपक्ष यदि आपसे ये पूछ रहा है कि 4 वो आतंकवादी कौन थे जिसका आपने स्केच भी बनाया था तो फर्जी बना दिया, कौन, क्या नाम था उसका, किसी को पकड़े आप? इस पूरे मुद्दे पर एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला लोगों के बीच में, रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो यदि विपक्ष पूछना चाहता है, विपक्ष कोई सवाल खड़ा करना चाहता है, तो राहुल गांधी सामान्य तो है नहीं, अरे एलओपी है भाई, राइट टू रिप्लाई का अधिकार है उनको। यदि कोई बात कही जा रही है तो उनका यह अधिकार बनता है कि वो बोले। आप मणिपुर में बोल लेते हैं, जब राहुल गांधी की बारी आती है सदन खारिज कर देते हैं, आप सस्पेंड कर देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वो होता है, क्या हुआ था अभी हम नाम भूल रहे हैं,
लगातार चला, कुंभ का मेला चलता है, उसमें लोगों की हत्या मौत हो जाती है, हत्या नहीं मौत हो जाती है। सरकार अपने तरीके से अपना पक्ष रहती है, जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आती है सदन सस्पेंड हो जाता है। नहीं तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले क्या? मैं यही पूछ रहा हूं ना, मैं यही तो कि पूछ जब रही हूं आपसे। एलओपी को जब जवाब देने का अधिकार है और जब उसको बोलने की बारी आए, म्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जुबान पर टेप साथ दिया जाए, माइक ही ऑफ कर दिया जाए, आपको बोलने का ही मौका नहीं दिया गया तो म्यूट कर दिया गया। संसद किस तरीके के चलती है इसका भी भरपूर ज्ञान होगा ही ना सर, किस तरीके से चलती है, और हर बार राहुल गांधी का ही माइक म्यूट हो जाता है। मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट क्यों नहीं किया? माइक म्यूट होने का मतलब ये नहीं होता है कि माइक ही म्यूट कर दिया जाए। अरे मतलब उनकी आवाज दबा दी कैसे? देने की बात नहीं होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तो आवाज नहीं दबाई, ये बताइए। बोलने का ही मौका नहीं मिलेगा, क्या करेगा? नहीं कही बोलने का। और आपको सरकार की जवाबदेही दिखती है तो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी आपको नहीं दिखती, विपक्ष का कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आज आपके सदन की कार्रवाई विपक्ष स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि हम सत्र को हंगामेदार रखेंगे, हम इस मुद्दे पर आपने तो देखा होगा सदन की कार्रवाई, तो सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब पहले ही दिन आपने देखा है, आपने देखा है सदन की कार्रवाई, जो विपक्ष कर सकता है। जेपी नड्डा क्या बोल रहे थे? जेपी नड्डा सदन में क्या बोल रहे थे कि आप लाख बोलते रहिए, केवल मेरी बात जाएगी, आपकी कोई बात नहीं जाएगी, रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। क्या धमका रहे हैं आप? इस तरह से सदन चलाया जाता है। विपक्षी पार्टियों को धमका देंगे आप चुप कराने के नाम पे कि हमारी बात केवल रिकॉर्ड में जा रही है, आपकी बात नहीं जा रही है, आप चिल्लाते रहिए। लोगों ने देखा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में है। तो मतलब आज का हंगामा आपको जायज दिखता है? पहले ही दिन हंगामेदार और सरकार के समय और तय करने के बाद, ये तय करने के बाद, बोर्ड के बाद कि हम चर्चा तब करेंगे, उस पर भी हंगामा जारी रहना चाहिए। आपको वाजिब दिखता है? सरकार चाहती तो निश्चित तौर पर हंगामे से बचा जा सकता था। कैसे कैसे बचा जा सकता था बताइए? और आपको लगता है कि विपक्ष हंगामा करता ही नहीं क्योंकि सरकार चाहती कि अब हंगामा नहीं होगा, हम तैयारी उस तरीके कर लेते हैं, विपक्ष हंगामा नहीं करता? आपको लगता है? पूछा जाता है कि सदन में आपकी उपस्थिति कितनी है, और देश के प्रधानमंत्री से भी कोई पूछेगा कि आपकी उपस्थिति कितनी है? सदन आज चलने वाला है और कहां है देश के प्रधानमंत्री? कोई पूछेगा? उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हर एक बात पे लंबी लंबी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी 20 बार से ज्यादा ट्रंप बोल गया, एक बार भी कभी किसी मंच से सुना है आपने यह बोलते हुए कि नहीं कौन होता है बीच में बोलने वाला, ये द्विपक्षीय हमारा मामला है, तुम कौन बीच में टांग अड़ाने वाला होता है? और यदि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि इसमें किसी का मीडिएशन नहीं रहा। अरे ये प्रधानमंत्री ने नहीं बोला सर। जो आदमी लगातार आपके देश को संबोधित करने से 10 मिनट पहले जो आदमी वीडियो जारी कर देता है, उसका नाम लेने में आपको परेशानी हो रही है, नाम लेने में परेशानी हो रही है। ठीक है, इनके हिसाब से जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा है। सिद्धार्थ जी, वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका जवाब लूंगी। संसद को ऐसा लगता है रण बना दिया गया, लेकिन सरकार की जवाबदेही भी तो है विपक्ष को लेकर। जो संजीव कौशिक जी ने कहा, उन बातों का जवाब मैं आपसे निश्चित तौर पर चाहूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, संसद बिल्कुल वो मंच है जहां पर विपक्ष सरकार से हर प्रकार का प्रश्न पूछ सके, पर उसके लिए विपक्ष को चर्चा होना देना पड़ेगी। चर्चा होगी नहीं तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे? इतनी सी बात विपक्ष को नहीं समझ में आ रही। अब ये दो बात, मैं संजीव जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर इतनी बार ट्रंप ने कहा, एक बार नाम नहीं ले पाए। अरे नाम लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ट्रंप को फोन पर बोला, अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर बोला कि यह द्विपक्षीय विषय था, किसी का विषय नहीं है। और देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने वो स्टेटमेंट जारी करी, और जहां पर बोलना होगा, पब्लिक स्टेटमेंट में बोलना होगा, देश बार बार बोलेगा। पर एक फैक्चुअल बात वो गलत कर गए, बोलते बोलते फ्लो में वो कुछ बात ऐसी आपने कान में कहा, उन्होंने कान में। संजीव जी, आपके बीच में नहीं बोला था, आप तो राजनेता नहीं है, क्यों संसद बना रहे हैं? सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने कहा कि राहुल गांधी जब मणिपुर पर बोलने लगे तो म्यूट कर दिया। ये राहुल गांधी का पेज है खुद का, उनकी 31 मिनट 5 सेकंड का भाषण है, मणिपुर पर पूरा भाषण देखा था, पूरा भाषण उन्होंने दिया, 1 सेकंड भी अगर किसी ने म्यूट किया हो तो। पर प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा के देखिएगा, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने लगे तो वॉकआउट करके चले गए राहुल गांधी और उनकी पार्टी। किस लिए? अब चर्चा नहीं चाहिए, अब जवाब नहीं सुनना, अब आपको देश की संसद की कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं है। यह आप लोगों की सच्चाई है। वास्तव में विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वास्तव में विपक्ष चाहता नहीं कि सरकार संवेदनशील विषयों पर, देश के विषयों पर बात करे, सदन चले, सदन में कोई सार्थक चर्चा हो। और इसीलिए जिस प्रकार का एक प्रपंच रचना, मैंने तो शुरुआत में भी कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार सदन शुरू होने से पहले कभी कोई एजेंडा फॉरेन से आ जाएगा, कभी कोई देश से आ जाएगा, पर कोई एक एजेंडा पकड़ करके। क्या हुआ हिंडनबर्ग के विषय का? क्या हुआ पेगासस के विषय का? क्या हुआ राफेल के विषय का? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तो माफी मांग ली, पर क्या देश की जनता से आपने माफी मांगी?
राफेल के विषय पर आपने देश की संसद को हॉस्टेज बना करके रखा, क्या हुआ उसका? पर हर बार जब संसद को शुरू होना होगा, कोई ना कोई विषय को बाहर से पकड़ के लाएंगे, कोई विषय को लेंगे और उस पर चर्चा नहीं होने देंगे। अब पूर्णिमा जी, मेरा तो आपसे एक आग्रह और मैं एस्टैब्लिश कर देना चाहता हूं, आज देश सरकार के सभी मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार के सभी स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी गहन चर्चा होनी है। अब विवाद कहां है? क्या विवाद बचा? सरकार चर्चा कर रही है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जिसमें राहुल जी की दल के लोग, विपक्ष के सारे दलों के लोग, सब लोग शामिल होंगे, वो घंटे तय कर रही है, समय तय कर रही है और उस घंटे और समय के हिसाब से चर्चा होनी है। सरकार जवाब देगी, जो समय विपक्ष को मिलेगा वो पूरा समय राहुल गांधी ले, 3 घंटे का भाषण दे, 4 घंटे का भाषण दे, जितनी देर बोलना चाहे वो बोले, पर चर्चा होने देंगे तभी यह संभव होगा। अगर आपके मन में जो चोर है कि शोरगुल मचाए रखो, शोर मचाते रहो ताकि सच्चाई बाहर ना आए, इतना शोर मचा दो कि देश की जनता को कंफ्यूज कर दो, When you can't convince, you confuse, अगर ये आपकी पॉलिसी है विपक्ष की, तो मैं ये लोकतंत्र के लिए घातक पॉलिसी है। देश की संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पर एक महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की है, वो है एक जिम्मेदार विपक्ष बनने की। अगर आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो आपको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, कांग्रेस ने क्या सोचा कि किस तरीके की स्ट्रक्चर्ड डिबेट होनी चाहिए संसद के अंदर? इस पर भी तो आप लोगों ने जब रणनीति बना रहे थे मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, तो चर्चा तो इस पर की ही होगी ना। किस तरीके की स्ट्रक्चर्ड डिबेट चाहिए थी विपक्ष को, कैसी होनी चाहिए थी? देखिए पूर्णिमा जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। ये अभी कह रहे थे कि कोर्ट की बात कर रहे थे कि कोर्ट में क्या हुआ। आज सीजेआई जो है गवाई जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव में होती है, ईडी का इस्तेमाल करके नहीं होती है। और ईडी को उन्होंने पूरी तरीके से फटकार लगाई और कहा कि हद कर दी है ईडी ने। तो आप समझ रही हैं कितना बड़ा जो है ना आज पूरी तरीके से सवालिया निशान है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलगाम में संवैधानिक संस्थाएं कहां से आ गई मैडम? ईडी कहां आ गई अब पहलगाम हमले को लेकर चर्चा के अंदर? अभी इन्होंने कहा कोर्ट पहलगाम हमले को लेकर, की बातें पहलगाम हमले को लेकर चर्चा आप लोग चाहते हैं, सवालों के जवाब चाहते हैं, अब उसमें मुद्दा कहां से आ गया मैम? अरे मैडम, आप तो यही कहेंगी कहां से आ गया, क्यों आ गया? अरे इन्होंने अभी कोर्ट की बात की तो आप भी वही कहेंगी जो आपको कहना है, जो आप लगातार कह रही हैं। जैसे मेरा तय है आपका तय है, फिर तो नहीं प्रियंका जी, क्योंकि हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है ही नहीं, है ना? हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं। मैं आपसे स्ट्रक्चर डिबेट पर सवाल पूछ रही हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर डिबेट एक यहाँ हो रही है, जैसी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए वैसे विपक्ष की भी एक स्ट्रैटेजी होगी स्ट्रक्चर डिबेट की, है ना? हम लोगों का भी ऑन द स्पॉट थिंकिंग होती है मैम, तय कुछ नहीं होता है। मैं ईडी पे और सीजीआई जो गवाही जी हैं उनकी बात करूं तो वो गलत है। अरे गलत नहीं है, मैं अभी समय काल परिस्थिति अनुसार बात कर रही हूँ मैम। क्यों नहीं काल परिस्थिति है? स्ट्रक्चर डिबेट कैसी होनी चाहिए थी? विपक्ष ने क्या तय किया था? संसद में जाएंगे तो कैसी बहस होनी चाहिए? कैसी बहस होनी चाहिए? कैसी बहस होनी चाहिए संसद में? विपक्ष ने क्या तय किया था मैम? क्या तय किया? अरे भाई तय किया तो सुनिए आप क्या तय किया। हाँ बताइए। आप बोलती रहेंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। आप बताइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। तो सुनिए, बताइए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले चर्चा का जो मुद्दा था वो यही था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी सक्सेस के लिए जो गाना गाते फिर रहे हैं, अभी तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए। हमारा सवाल है कि इनकी विदेश नीति, इनकी कूटनीति कहाँ चली गई है? क्या घास चरने चली गई है? कि आज पाकिस्तान जो है वो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, जो काउंटर टेररिज्म जो है कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष बन के बैठा हुआ, उसका वाइस चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। आपकी कहाँ है? कहाँ है पॉलिसी आपकी, रणनीति और विदेश नीति? एडीबी बैंक ने उसको $800 मिलियन दे रही है, वर्ल्ड बैंक ने उसको $40 मिलियन दे रखे, बिलियन डॉलर। आईएमएफ ने उसको $1 बिलियन दिया है, और वो भी कब दिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस घटना पहलगांव के बाद। रशिया उससे स्टील प्लांट पर जो है ना बिजनेस डील कर रही है 2.6 बिलियन की। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आया? चाइना पाकिस्तान को 5th और 6th जनरेशन के जेट विमान दे रहा है, हम कहां खड़े हैं? हमारे सीडीएस तो कह रहे हैं कि हमारा तो जो है पूरी तरीके से जो वादे किए जाते हैं वही नहीं पूरे किए जाते। तो सवालों के जवाब मिलते कहां हैं?
आपकी रणनीति बड़ी अच्छी है। प्रधानमंत्री जी 90 देशों की यात्रा करते रहते हैं, वो देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। उसका तो नतीजा आज क्या आप लोगों ने निकलता है? तय किया था कि ये सब बातें राहुल एक गांधी घंटा बोलेंगे, नतीजा लेकिन निकलता है इन्होंने क्या? माइक म्यूट कर दिया, यही कहना चाह रही हैं आप? नहीं, आप सुनिए, सवाल और क्या उठेंगे ये भी आप सुन लीजिए, इनसे कहिए कि तैयारी कर ले। मैं ही सुन रही हूँ, फिर आप कहती हैं आपको बोलने नहीं दिया जाता, बोल लीजिए। अरे भाई पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो बोलिए। सवाल हैं उनके जवाब हमें मिल जाए तो हम क्यों चीखें यहाँ बैठ हाँ। पर हमारे सवाल सुनने की जगह ये कहा जाता है आपको सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं। अच्छा, बस हाँ या ना में एक बात बताइएगा मैम। आप लोग चाहते थे कि सदन में, बहुत आराम से, मैं बहुत सिंपल से सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग चाहते थे कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो? बिल्कुल, है ना? अब कह दिया कि चर्चा होगी, समय तय हो गया, लोकसभा राज्यसभा में कब होगी देखते हैं। अब क्या दिक्कत है? देखते हैं पूर्णिमा जी, कोई समय ऐसा नहीं कि पिछले 100 दिन से देख रहे हैं। नहीं, अब क्या दिक्कत है? संसद में तय हो गया ना, संसद में दिन तय हो गया ना। आज से पहले संसद में जिस चीज के लिए भी बहस के लिए समय तय हुआ, क्या तब बहस नहीं हुई? बात कर रही हैं? अरे मैम, आप ऐसे मत बोलिए ना कि सदन की कार्यवाही ना मैंने कवर की और मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। देखती हूँ ना, कवर करती हूँ चैनल पर बैठकर, मुझे पता है, ग्राउंड से कवर करती हूँ। तो अगर समय तय हुआ है तो क्या चर्चा नहीं होगी, ये बताइए मुझे आप। अरे भाई, चर्चा होगी, आज क्यों नहीं हुई? मैं उस बात पे डिस्कशन कर रही हूँ। अरे तो आप चाहती थी आज हो जाए, तो आज ही हो जाती क्या? पहला दिन था ना। आपके हिसाब से बार बार घूम फिर के उसी बात पे, मैं बार बार घूम फिर के उसी बात पे आ जाती हूँ कि संसद नियम से चलेगी या विपक्ष के कहने पर चलेगी। तो विपक्ष पहले कह देना कि हम चाहते हैं ऐसे चले सदन दोनों। हमारे सवाल सुन लीजिए, आप ही बोल लीजिए, फिर या तो आप बोल लीजिए या मुझे। बड़ी समस्या है, 15 मिनट बोलने के बाद भी आपको लगता है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। गजब समस्या है मैम। आप कहें तो पूरे 40 मिनट आपको हाथ जोड़कर डेडिकेट कर दूं मैम, मैं बाकी सबको भेज देती हूँ घर। बता दीजिए। नहीं, आपकी इच्छा है तो फिर बोलने दीजिए ना, फिर बोलने दीजिए और सवाल भी सुन लीजिए, काउंटर भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? यही तो हेल्दी डिस्कशन है। लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को कहते हैं प्रियंका जी, लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को कहते हैं। रामकृपाल सर, बहुत समस्या है आपकी। दो छोटी छोटी टिप्पणियां मैं सर। प्रियंका जी को सुन रहा था, तो पूर्णिमा जी, अभी प्रियंका जी ने कहा कि ईडी को कोर्ट ने उस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, उनको की कुछ नहीं की, क्या टिप्पणी की वो बता दूं मैं आपको फिर से। अरे प्लीज, मैं जानता हूँ क्या टिप्पणी की, मैंने सुन लिया। देखिए अभी उसको बोलने में अरे जो मैं बात कह रहा हूँ सुन तो लें। प्रियंका जी, एक सेकंड सर, प्रियंका जी, अच्छा ठीक है। प्रियंका जी, अच्छी बात यह है कि हमारे देश में योग और ध्यान इतना प्रचलित है कि हम सब लोग रोज सुबह योग और ध्यान करते हैं, तो मन बहुत शांत रहता है, तो मन बहुत शांत रहता है, तो सब शांत मन से चर्चा करते हैं, सब शांत मन से। ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए, थोड़ा टाइम चला जाएगा, नहीं तो जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी ले लेते हैं जवाब, दूसरे को भी प्लीज मौका दीजिए। प्रियंका जी प्लीज, मैम प्लीज। अभी प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तोता फिर कह दिया क्या? जैसे आपके जमाने में तोता कहा था सीबीआई को, क्या इनको भी तोता कह दिया है क्या? नहीं, आपको याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं किसको तोता कहा था? कौन से आपके कानून मंत्री थे? देखिए, आपसे बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप सुन लीजिए। पता है कि आप आराम से, दूसरा क्या है कि क्यों डरते हैं आप, ये बताइए। अरे प्रियंका, है नहीं, मैं आपको हर कोई बहुत डरता है, आप लोग को क्या कहा, आप बोल के दिखाइए। अरे नहीं, आप बोल के दिखाइए। प्रियंका जी प्लीज, मैं एक सेकंड सर, रामकृपाल सर एक सेकंड, रामकृपाल सर एक सेकंड सर, रामकृपाल सर, प्रियंका जी सरकार, प्रियंका जी आपका हो गया, बाकी लोगों को समय दीजिए, बीच में मत बोलिए प्रियंका जी, प्लीज मत बोलिए, मत बोलिए बीच में, मत बोलिए। मैंने बहुत बार आपसे आराम से कहने की कोशिश कर ली, मत बोलिए मैम, बोलने दीजिए दूसरे को भी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इस तरह की अदालतें टिप्पणी करती रहती हैं। आज की बात को जब आप कह रही थी तो आपको सोचना चाहिए, कभी आपके राज्य में इसी सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार की तोता है। ये मत भूलिए, ये तथ्य है, मेरी कोई राय नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आज का जो मुद्दा था, संसद में जो बातें हुई हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा
सवाल भी पूछा कि तब वो बुद्धि कहाँ चली गई थी, और फिर जवाब भी दिया, घास चरने गई थी। तो यही अगर तरीका है कि आप सवाल भी आप पूछ रहे हैं और बुद्धि कहाँ चली गई थी, घास चरने गई थी, ये बताइए कि ये क्या इसी तरह का जो एक बर्ताव किया जाता है। चेयर ने आज जो बातें कही, उन्होंने कहा कि ये लोपी बोल रहा है, लीडर अपोजिशन। हालांकि सच्चाई बता दूं, इसी अपोजिशन की बाकी पार्टियां कहती हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, हमारे नहीं, ठीक है। माफ कीजिएगा। लेकिन खुद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब ये लोपी बोल रहे हैं विपक्ष के नेता, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोग तो शांत रहे। वो हल्ला मचा रहे थे आपकी पार्टी के लोग, ठीक है। जिस समय ये बात हुई सभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे। तो कृपया मैं बताऊं, वंस हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, एक कहावत है, जिसे न्याय चाहिए वो खुद अपना गिरेबान देखे, ठीक है। और वो खुद एक पवित्र हाथों से आए और उसकी आवाज में दम हो। ठीक है। जिस तरह के आप आचरण करते हैं, जैसा आप कह रही थी, आप ही सवाल पूछती हैं और आप ही जवाब भी दे देती हैं। अभी आपने कहा कि पूंजीपतियों के लाभ के लिए ये भाग रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं, ये सब क्या भाई हम कहाँ कह रहे हैं? तो नहीं, अभी आपने कहा था सवाल नहीं अपने पूछ लोगों पाते के हैं। लिए। ठीक है, मैं एक आपको 30 पहले सेकंड्स का ये कोई क्लोजिंग नहीं कमेंट है। लेके चर्चा को सर खत्म करूंगी। कौशिक जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट, सिद्धार्थ आपका क्लोजिंग कमेंट लेके फिर क्लोज करूंगी। कौशिक जी टाइमर। देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सरकारें इससे पहले भी रही है, सत्ता में पहले कांग्रेस पार्टी भी थी, यही भारतीय जनता पार्टी है, किस तरह से सदन को डिस्टर्ब करती थी सब लोगों ने देखा है। लेकिन सबों के बावजूद एक जवाबदेही और जिम्मेदारी तो सरकार की बनती ही है कि सरकार यदि चाहती तो इस तरह की अप्रिय स्थिति से बच सकती थी। जानबूझ करके जिस बारे में चर्चा जो घंटे तय किए गए, ये यदि पहले ही निपटा दिया जाता तो इसके बाद में रात ठंडे की बात नहीं है। अभी भी डेट केवल घंटे तय किए गए हैं, दिन तय नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद में जो तय होगा वो तय होगा। तो अभी भी ये अधर में ही लटका हुआ है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन और हंगामेदार होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ जी क्लोजिंग कमेंट आपका सर। देखिए पूर्णिमा जी, किसी प्रकार का कोई अधर में नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तय कर चुकी है, इस पर चर्चा होनी है और गहन चर्चा होनी है। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम तो सबसे लंबा टाइम विपक्ष में रहे हैं। सांसद को एक कंस्ट्रक्टिव मंच लें, सरकार से जितने प्रश्न पूछना चाहें पूछें, कठोर प्रश्न पूछें, और सरकार हर प्रश्न का हर तरीके से जवाब देगी। इतना विपक्ष को अगर समझ में आ जाए तो चीज बेहतर हो जाएगी। बाकी आज आपके शो पर मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूं। उन्हें 5-7 हजार वोट कांग्रेस पार्टी के कटवा दिए होंगे, उससे अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया होगा। जो संसद में हो रहा है वही वो डिबेट में कर रही है। ये आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी, संजीव कौशिक जी, रामकृपाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देश हित की बात हुई तो देश हित में ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सियासत नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से।